सपा का मजबूत दुर्ग भेदने उतरे अब जयंत चौधरी। बीजेपी के लिए बंजर जमीन सींचने का बनाया प्लान। अखिलेश ने भी चल दिया सबसे बड़ा दाव, हैंडपंप चलाना नहीं होगा जाटलैंड पर आसान। अखिलेश ने सपा की शेरनी को लगाया फोन, समझाई सारी रणनीति। अब वेस्ट यूपी में खेला होना तय। सियासी दलों ने कसी कमर, कटी वेस्ट यूपी से लेकर लखनऊ तक गदर। योगी भी सब देख रहे। जी हाँ, वो कहते हैं ना, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भीड़ नहीं, समय पर सही चाल भी चलनी पड़ती है। यूपी की राजनीति में भी इस समय कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ जयंत चौधरी मुरादाबाद पहुंचकर 2027 का बिगुल फूका, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी मैदान में उतर चुके हैं। खबर है कि उन्होंने कैराना सांसद इकरा हसन से फोन पर बातचीत कर इलाके में हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। इसके बाद से वेस्ट यूपी में अब राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि जहां जयंत बीजेपी के लिए नई जमीन तैयार करना चाहते हैं, वहीं अखिलेश अपने पुराने किले को बचाने की तैयारी में है, जिसकी जड़ें मुरादाबाद से जुड़ी हैं, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। दरअसल मुरादाबाद कोई साधारण जिला नहीं है। इसे लंबे समय से सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले की 6 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर सपा का दबदबा रहा है। मुस्लिम वोट यहां बड़ा असर रखते हैं और यही वजह है कि सपा को लगातार फायदा मिलता रहा है। लेकिन अब जयंत चौधरी ने इसी इलाके को अपनी नई राजनीतिक लड़ाई का मैदान बना लिया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से उन्होंने जो हुंकार भरी है, इसका सीधा संदेश है कि अब आरएलडी सिर्फ बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है और बीजेपी के साथ मिलकर उन सीटों पर भी चुनौती देना चाहती है जहां अब तक कमल नहीं खिल पाया। अगर वोट बैंक की बात करें तो वेस्ट यूपी में जाट राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी जयंत चौधरी को माना जाता है। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के इलाकों में जाट वोटरों के बीच अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी के साथ आने के बाद उनका महत्व और बढ़ गया है। बीजेपी को लगता है कि जयंत के जरिए जाट वोटों को मजबूती से अपने साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन मुरादाबाद की लड़ाई सिर्फ जाट वोटों से नहीं जीती जा सकती। यहाँ मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और यही कारण है कि ये मुकाबला दिलचस्प बन जाता है। जयंत को यहाँ सिर्फ जाट नहीं बल्कि दूसरे वर्गों में भी अपनी पैठ बनानी होगी। यहीं पर इकरा हसन की एंट्री कहानी को और रोचक बना देती है। कैराना से सांसद बनने के बाद इकरा हसन ने युवा चेहरा और मजबूत मुस्लिम प्रतिनिधित्व दोनों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम महिलाओं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा जानती है कि 2027 की लड़ाई में मुस्लिम वोट उसके लिए सबसे बड़ा आधार रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं के संपर्क में है। इकरा हसन से हुई बातचीत को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ मुस्लिम वोटों का नहीं, असली लड़ाई जाट और मुस्लिम समीकरण के बीच बनने वाले नए संतुलन की है। कभी जाट और मुस्लिम एक साथ राजनीति का बड़ा समीकरण बनाते थे, बाद में हालात बदले और वोट अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वह अपने पारंपरिक आधार को बचाए रखते हुए नए वोटरों तक पहुंच बना पाते हैं या नहीं। वही सपा कोशिश करेगी कि मुस्लिम वोट पूरी मजबूती से उसके साथ बने रहे और साथ ही यादव वोट बैंक भी एकजुट रहे। अब देखना यह होगा कि 2027 की तरफ बढ़ते इस राजनीतिक सफर में किसकी रणनीति ज्यादा असर दिखाती है। लेकिन इतना तय है कि वेस्ट यूपी की लड़ाई अब पहले से कई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और आने वाले दिनों में यहाँ का हर राजनीतिक कदम पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख तय कर सकता है।